पाकिस्तान आज दो मोर्चों पर ऐसा घिरता हुआ नजर आ रहा है जैसा शायद पहले कभी नहीं दिखा। एक और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भयंकर बवाल हो रहा है, जिस पर अब यूनाइटेड नेशंस ने एक्शन लिया है। तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की जबरदस्त कुटाई हो रही है। एक तरफ पीओके में आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बंदूकें गरज रही हैं। मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। पीओके और बलूचिस्तान की उथल पुथल ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। और जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान की गिरती साख का यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान की स्थिति टर्न ले रही है, कैसे पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और मुनीर की कुर्सी खतरे में है। पीओके पर यूएन की टिप्पणी से पूरे विश्व में हड़कंप। पीओके में बढ़ती अशांति पर अब यूनाइटेड नेशंस ने भी गंभीर चिंता जताई है। यूएन मानवाधिकार एजेंसी ने कहा है कि 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इलाके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एजेंसी ने प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जिनेवा से जारी बयान में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा कि जून से अब तक हुई हिंसा में कई लोगों की जान गई है, जिसमें अधिकांश प्रदर्शनकारी हैं। उन्होंने सभी मौतों की स्वतंत्र जांच और शांति बनाए रखने की अपील भी की है। यूएन ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC पर लगाए गए प्रतिबंध और उसके नेताओं की गिरफ्तारी पर भी चिंता जताई है। एजेंसी का कहना है कि किसी संगठन को आतंकवाद कानून के तहत प्रतिबंधित करना, लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक लगाना और इंटरनेट बंद करना अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल खड़े करता है। यूएन ने पाकिस्तान और पीओके प्रशासन से मांग की है कि गिरफ्तार नेताओं को कानूनी मदद, परिवार से मिलने का अधिकार और निष्पक्ष न्याय मिले। साथ ही इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल की जाए और लोगों की शिकायतों का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाए, न कि गोलियां चलाकर। दरअसल पीओके में महंगाई, आर्थिक बदहाली और विधानसभा सीटों के आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। JAAC ने सरकार के सामने 38 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिनमें शासन व्यवस्था में सुधार और आम लोगों को राहत देने की मांग सबसे प्रमुख है और इसीलिए मुनीर बैकफुट पर चले गए हैं। पीओके के बच्चों ने मौलाना आसिम मुनीर को ललकारा। पीओके में विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए मौलाना मुनीर ने पूरा जोर लगा दिया है और 8000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स की नई टुकड़ी तैनात भी कर दी है। इसके अलावा हजारों की संख्या में फ्रंटियर कॉप्स, पाकिस्तानी सेना के जवान और रिजर्व पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इस बीच पीओके के एक बच्चे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तानी सेना प्रमुख मौलाना मुनीर और वहां के हुक्मरानों को ललकार रहा है। 10 से 12 साल इस बच्चे की उम्र बताई जा रही है, जो भारी भीड़ के सामने माइक पर पाकिस्तान सरकार को उसकी औकात दिखा रहा है और वीडियो में बच्चा कहता है, गोली खाकर जिंदा है, कश्मीर की जनता जिंदा है, रेंजर्स से लड़कर जिंदा है। जरा सुनिए। गोली खाकर ये प्यासी रहकर, ये गोली खाकर ये प्यासी रहकर, RFC से लड़कर, PC से लड़कर, जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आगे बोलो। मौलाना मुनीर को प्रदर्शनकारियों का खुला चैलेंज। पीओके में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने दमनकारी कार्रवाई में मारे गए लोगों के शवों को वापस किए जाने और हिरासत में किए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा किए जाने तक बंद और धरने को जारी रखने का संकल्प लिया है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए JAAC नेता सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने पाकिस्तानी सेना और पीओके प्रशासन पर प्रदर्शनकारियों को निर्दयता से हत्या करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। कश्मीरी ने कहा कि हम अपने शहीदों के शवों के बिना वापस नहीं लौटेंगे। पाकिस्तान के चंगुल से आजाद रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर अब तक की सबसे बड़ी गाज गिरा दी है। यानी एक तरफ पीओके, दूसरी तरफ बलूचिस्तान।
डुरंड लाइन के उस सुनसान बॉर्डर पर बलोच लड़ाकों ने मुनीर सेना के साथ वो खौफनाक कांड कर दिया है जिसके बाद पाकिस्तानी फौज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब मुनीर के सताए हुए दो दुश्मन एक हो चुके हैं और रात के घने अंधेरे में डुरंड लाइन पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर दिया है। इस रात के बाद पाकिस्तान पर सबसे तगड़े अटैक की सीक्रेट प्लानिंग शुरू हो गई है, जिसके आगे मुनीर की ये पिद्दी सेना ना तो अपना बॉर्डर बचा पा रही और ना ही अपने फील्ड मार्शल की बची खुची इज्जत। डर से जान बचाकर भागे पाकिस्तानी फौजी। पीओके ही नहीं, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान को भयंकर झटका लगा है। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच के दावे के मुताबिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तानी सेना को ऐसी खौफनाक पटखनी दी है कि पाकिस्तानी फौजी मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटने वाली ऐतिहासिक डुरंड लाइन के पास की है, जहां पाकिस्तानी लंबे समय से बलोचियों पर जुल्म ढाने के लिए कैंप लगाकर बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे थे। बलोच लड़ाकों के बढ़ते दबाव और चारों तरफ से हुई भारी गोलीबारी के सामने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े कमांडरों के भी पसीने छूट गए, जिसके बाद वो अपनी कुछ बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील चौकियों को अल्लाह के भरोसे छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। मीर यार बलोच के मुताबिक पाकिस्तानी सेना जिन चौकियों को अपनी जान बचाकर छोड़कर भागी है, बलोच बल अब उन्हें पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान में उन खूनी और दमनकारी ठिकानों को हमेशा के लिए हटाकर अब वहां रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नए बॉर्डर पोस्ट बनाए जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के उन सभी ढांचों, बंकरों और चेक पॉइंट्स को उखाड़ फेंकना शुरू किया है जहां से कभी मासूम बलोच नागरिकों पर बेमिसाल जुल्म ढाए जाते थे। पाकिस्तान के इन ठिकानों का नामो निशान मिटाकर अब वहां बलूचिस्तान की अपनी चौकियां और झंडे गाड़े जा रहे हैं, जो इस बात का साफ और सीधा प्रमाण है कि इस पूरे इलाके में अब मुनीर की सेना की तानाशाही और उसका जुल्म बिल्कुल चलने वाला नहीं है। बलूचिस्तान अफगानिस्तान मिलकर बदल देंगे इतिहास। बलोच एक्टिविस्ट ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि सगे भाइयों जैसे हैं। इन दोनों के बीच सदियों पुरानी ऐसी दोस्ती है और रोटी बेटी का सांस्कृतिक रिश्ता है जिसे पाकिस्तान चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। इस नए और खतरनाक गठजोड़ ने सीधे इस्लामाबाद को वार्निंग देते हुए साफ कर दिया कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से रत्ती भर का डर नहीं है। दोनों देशों का असली पुराना और एकमात्र दुश्मन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की धरती से पैदा होने वाले आतंकवाद और उसके पाले हुए भाड़े के आतंकियों से निपटने के लिए अब ये दोनों भाई एक साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को घेरने के लिए ज्वाइंट बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अब जब पाकिस्तानी सेना को डुरंड लाइन के इस बॉर्डर से खदेड़कर बाहर कर दिया गया, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सेना के इरादों को पूरी तरह से तबाह के लिए सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लानिंग तैयार किया गया है। रक्षा विशेषज्ञों और अंदर की खबरों की माने तो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर एक ज्वाइंट बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म यानी ज्वाइंट बॉर्डर सुरक्षा प्रणाली बनाने पर बहुत गंभीरता से डिस्कशन कर रहे हैं। इस नए और तगड़े मैकेनिज्म के तहत बलोच और अफगान सैनिक एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीमा पर गश्त करेंगे, जिससे पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा जाएगा, बॉर्डर से दूर किया जाएगा। अब बलोच लड़ाके कब्जे का दायरा बढ़ाने वाले हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी उनका साथ देगा। अब पाकिस्तान समर्थित खूंखार आतंकियों और पाकिस्तानी सेना की गुंडागर्दी पर पूरी तरह से लगाम लगाकर इस पूरे अशांत इलाके में हमेशा के लिए शांति, स्थिरता और सुरक्षा बहाल करने का एक टारगेट रखा जाएगा, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान को खंड खंड करने की शुरुआत है। कुल मिलाकर दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान बुरा फंसा है, पीओके और बलूचिस्तान, और दोनों तरफ से मुनीर की कुटाई हो रही है। और यूएन ने जो एक्शन लिया है, अब ये मांग की जा रही है कि पाकिस्तान को यूएन से बैन कर देना चाहिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि ये कभी सुधरने का नाम नहीं लेता है। ना ये आतंक को ठीक करता है, ना ये अपने संबंधों को ठीक करता है, ना ही ये दुनिया में आगे बढ़ने की कोई नीति दिखाता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की एक ही नीति स्पष्ट होती है, आतंकवाद का समर्थन और बेगुनाहों पर जुल्म ढाने की नीति, और यही पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर रही है। भारत भी कूट रहा है, अफगानिस्तान से भी कुटाई हो रही है, बलूचिस्तान और पीओके की स्थिति आपके सामने है। यानी पाकिस्तान हर तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है और वैश्विक मंच पर लगातार उसकी बेइज्जती हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में वो घिरता जा रहा है और यही पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब आपकी क्या राय है पाकिस्तान को लेकर, मुनीर को लेकर, पाकिस्तान में चल रहे प्रदर्शन को लेकर? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।